बिहार से खबर है जहां की सोपोल में कोसी नदी में सैलाब आ गया है। कोसी पुश्ता के अंदर रहने वाली लाखों आबादी मुश्किल में है। खेतों में लगी मूंग और मकई की फसल बर्बाद हो गई है। लोग अब सरकार की जानिब उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। बहुत बड़ा स्थिति गड़बड़ है। हम लोग के इस महीना में इतना बाढ़ आया, आगे सावन भादो आसीन बाकी है। कितना बाढ़ आएगा हम लोग को कोई सूचना नहीं अभी तक है। हम लोग को तो बहुत बड़ा दिक्कत है। फसल भी मूंग और वगैरह सारा चीज दहा गया है। सारा चीज धान भी दहा गया, बो किए थे वो भी चला गया। हम लोग को बहुत गड़बड़ स्थिति है। रहने का ठिकाना नहीं है, कोई फसल का कुछ संभावना नहीं है। अभी तो बाढ़ आया है नहीं, इसको बाद आएगा तो हम लोग को यहाँ से भास भी सकते हैं। इसलिए कोई हम लोग को देखभाल का रास्ता कुछ नहीं है। इस तरह बिहार के कई इलाकों में सैलाब का खतरा मंडराने लगा है। गंगा समेत कई नदियां शबाब पर हैं। साहिली इलाकों में मिट्टी के कटाव से लोगों में दहशत है। वहीं नेपाल सरहद पर तनाज़ा खत्म होने के बाद गंडक बैरेज के बांध की मरम्मत का काम शुरू हो गया है, जबकि बगहा से यूपी को जोड़ने वाले हाईवे का हाल भी काफी खराब है। जब पानी आ जाता है कि गाँव वाले के रास्ता नहीं मिलता, नदी चारों तरफ से हो जाता है। सरकार की तरफ से न नाव का महीना टाइम करा जाता है, न मवेशी के लिए कुछ खाना पीना मिलता है, न कोई सुविधा है। हर एक घर में जब बाढ़ आता है तो हर एक घर में आपको किसी घर में 3 फीट, किसी घर में 4 फीट पानी रहता है। उससे को खाने की दिक्कत होता है। जहाँ जहाँ पिछले बार 29 जगह चिन्हित किया गया है, 29 जगह पे सीपेज हुआ था, उन सभी जगहों को काट करके मिट्टी हटा करके नया मिट्टी डाल करके पॉलीथीन सीट लगा करके घोड़ा डाल करके उसकी मरम्मती बढ़िया तरीके से चल रही है। जी हम लोग रात से ही परेशान हैं, जो कि काम पूरा बढ़िया से नहीं होने के कारण रास्ता पूरा जाम है। कैसे ऐसे ही जाम रहता है बरसात में? बरसात में इससे भी ज़्यादा जाम।